हेलो जीडीएस, वेलकम टू भारतीय डाक सेवक। काफ़ी जीडीएस एक्साइटेड हैं अपने प्रमोशन के लिए और वह एक्साइटेड हैं कि किस ऑफिस में उनको पोस्टिंग मिलेगी। देखिए, ये वीडियो उन जीडीएस के लिए है जिन्होंने जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है और वे अपनी वर्क प्रोफाइल जानने के लिए एक्साइटेड हैं। ये वीडियो उन जीडीएस के लिए भी हेल्पफुल होगी जो नेक्स्ट ईयर जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन लेना चाहेंगे। आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि एमटीएस में जब आप प्रेफरेंस फिल करते हैं तो आप किस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फिल करेंगे। आपकी जो सारा प्रमोशन प्रोसेस है मैं इस वीडियो में बताऊंगी आफ्टर एमटीएस कि एमटीएस के प्रमोशंस के बाद आपका जो प्रमोशन का प्रोसेस होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, जो सर्विस आपकी रिक्वायर्ड होगी कितने टाइम पीरियड के लिए सर्विस चाहिए आपको या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आपके सामने ये वीडियो है, इसमें बताया गया कि आफ्टर एमटीएस प्रमोशन प्रोसेस। देखिए, काफ़ी जो एमटीएस हैं वो सिलेक्ट होते हैं आरएमएस में, सब कोऑर्डिनेट आरएमएस में और डीएपी में। बट काफ़ी जो जीडीएस है वो क्लियरिफाई नहीं, उनको क्लियर नहीं है कि इसमें होते तो एमटीएस ही हैं, वो काम उनका एमटीएस का ही होता है। बट जो प्रमोशन प्रोसेस है इन तीनों फील्ड में वो अपने अपने एरिया में अलग अलग है। देखिए, जो आरएमएस और सब कोऑर्डिनेट एमटीएस का जो प्रमोशन प्रोसेस है वो इक्वल ही है। जितना टाइम पीरियड आपको आरएमएस में चाहिए उतना ही आपको सब कोऑर्डिनेट एमटीएस में चाहिए। बट जो डीएपी है आपका, यहाँ पे डीएपी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज है आपके आरएमएस और जो अदर आपका एमटीएस का है उसमें। आपको मैं पूरी डिटेल आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे सब कोऑर्डिनेट एमटीएस। देखिए, अगर आपकी जो सिलेक्शन है वो सब कोऑर्डिनेट एमटीएस में हो जाती है, मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी एसओ में हो जाती है, किसी एचओ में हो जाती है, तो वहाँ पे आपको जो सर्विस पीरियड चाहिए नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वो क्या है। तो एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए आपको चाहिए 3 साल की सर्विस और एमटीएस टू पोस्टल असिस्टेंट के लिए चाहिए आपको 5 साल की सर्विस। देखिए, आप जीडीएस टू एमटीएस तो बन रहे हैं, बट अगर आप की जो सर्विस है वो 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आफ्टर अगर आप एमटीएस टू पोस्टल असिस्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 5 साल का आपको जो टाइम पीरियड है इसमें चाहिए। अब सब कोऑर्डिनेट्स में एमटीएस का कार्य रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है, मतलब आपको रिकॉर्ड कीप करना है वहाँ का। जो डाक आपके एसओ या एचओ में आती है उसको जिस भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो आती है, बाय बस, बाइक, व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी कार, कोई ट्रेन, जो भी है वो आपको वहाँ पे आपको अपने एसओ या एचओ में पहुँचानी है, उसको प्रॉपरली ओपन करनी है। स्टैम्प वगैरह जो है वो यही काम करते हैं एमटीएस, उनको प्रॉपरली स्टैम्पेड करते हैं, स्टैम्प लगाते हैं। जो आपकी ऑफिस ऑफ बुकिंग है, जो भी आपके जो आर्टिकल्स हैं बुक होते हैं वो आप बाय बस डिस्पैच करते हैं। ये आपका सब कोऑर्डिनेट ऑफिस में काम होता है। अब जो आरएमएस है वो भी वर्क प्रोफाइल सेम इसी की तरह ही होती है, बस वहाँ पे जो काम का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो वर्कलोड है आरएमएस में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होगा आरएमएस में। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो फीमेल जीडीएस है वो कभी भी आरएमएस फिल ना करें, क्योंकि जो वहाँ का वर्क है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो और जो प्रेशराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे डाक बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मेरे पास लास्ट है डीएपी। इसके बारे में काफ़ी लोगों को कम नॉलेज है, बट हाँ, इसमें जो प्रमोशन प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट में आप प्रमोशन ले पाते हैं इस डिपार्टमेंट में। बट इस डिपार्टमेंट का नुकसान ये है कि लाइफ टाइम के लिए आपको इसी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, आप प्रमोशन नहीं ले सकते। हर एक सर्कल में सिर्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा या एक ऐसा ऑफिस होगा जो डीएपी होगा। तो मान लीजिए अगर पूरी स्टेट में एक ऑफिस है तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये डीएपी है, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग पोस्ट। इसमें आपका डाक के रिलेटेड कोई काम नहीं होता, इसमें सिर्फ आपके उन अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है जो पूरे उनके सर्कल्स में करी जाती हैं। कोई भी बीओ, एसओ, एचओ जहाँ का भी हो वहाँ की में वेरिफिकेशन होती है इनके अकाउंट्स की। तो इसमें जो प्रमोशन प्रोसेस है वो बड़ा ही ज़्यादा फास्ट है। देखिए, प्रमोशन इस तरह से है, अगर आप एमटीएस सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए डीएपी में आप सेलेक्ट होते हैं एज ए एमटीएस, तो आपको एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क बनने के लिए आपको 2 साल की सर्विस चाहिए।
इन शॉर्ट आपको एलडीसी हम कह सकते हैं। जिस तरह से आप पोस्टल असिस्टेंट होते हैं बस उसी तरह से डीएपी में इनको एलडीसी कहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 साल की सर्विस चाहिए। जिधर आपको 5 साल की सर्विस चाहिए थी, इस डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ 2 साल की सर्विस चाहिए। बहुत से कम जीडीएस होते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज होती है और वो अपनी प्रेफरेंस में डीएपी भरते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो आपका है एलडीसी टू जूनियर अकाउंटेंट। देखिए, अगर आपकी सिलेक्शन एमटीएस से होके एलडीसी में हो जाती है, 2 ईयर की सर्विस रिक्वायर्ड है इसके लिए। फिर आप जो एलडीसी से जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी 2 साल की सर्विस चाहिए। देखिए, 4 साल में आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पे आप नॉर्मल जो एमटीएस है वो पीए बनने के लिए 5 साल की सर्विस मांगता है। प्रमोशन प्रोसेस बहुत फास्ट है। आफ्टर जूनियर अकाउंटेंट आपके सामने है, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं प्रमोशन लेने के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो सर्विस है वो 4 साल की मांगी गई है। 4 साल, 4, 2 और 2, मतलब 2 साल आपके एलडीसी के लिए और 2 साल आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए और 4 साल आपके सीनियर अकाउंटेंट के लिए। मतलब 8 साल में आप सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट में इजीली प्रमोट हो सकते हैं डीएपी में। इसमें जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है और आफ्टर द सीनियर अकाउंटेंट आप डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए सर्विस जो है वो 9 साल के लिए मांगी गई है। तो जो प्रमोशन प्रोसेस है वो डीएपी में बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो लेडीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छी है ये पोस्ट। अगर आप एमटीएस एज ए सेलेक्ट होते हो तो आप डीएपी में अपनी प्रेफरेंस ज़रूर फिल करें। तो ये रही आपके सामने वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।